हेलो नमस्कार दोस्तों, योग रिश्का में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम योगा अभ्यास में बंध क्या होते हैं, बंधों का कैसे अभ्यास करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बंध का योगा अभ्यास में आसन और प्राणायाम से ऊपर स्थान दिया गया है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम एक बंध जो है, जैसे हम मूल बंध कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मूल बंध होता क्या है, उसको कैसे करते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं, सारा कुछ डिटेल में। मूल बंध लगाने से पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं कि मूल बंध लगाते कैसे हैं, उसको लिए बैठने के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए, हम कैसे बैठेंगे और उसके बाद हम कैसे इस मूल बंध को लगाएंगे। तो सबसे पहले मूल बंध लगाने से पहले सबसे पहले हम कैसे बैठेंगे, और पद्मासन में हम बैठ सकते हैं या सिद्धासन में बैठ सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, एक पैर हमें अपने एनएस मसल्स के पास लेके जाना रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ और है जो हम देखते हैं कि योग में मूलाधार पिंड बोला गया है। तो मूलाधार पिंड होता क्या है, वैसे पूरे शरीर को पिंड कहते हैं योग में, और इस पिंड में जो पार्ट हमारा हिप और एनएस के आसपास का होता है इसे मूलाधार। तो मूल बंध लगाने के लिए सबसे पहले हम पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन लगाने के लिए सबसे पहले एक पैर ऊपर, उसके बाद एक दूसरा पैर उसके ऊपर, इस स्थिति में बैठ जाएंगे। अगर कोई इस स्थिति में नहीं बैठ पाता है तो उसके लिए नॉर्मल जिस सुख पोजीशन में बैठ सकते हैं, जैसे अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जैसे अर्ध पद्मासन कहते हैं, एक पैर मैंने नीचे रखा हुआ है, एक उसके ऊपर रखा है, ये अर्ध पद्मासन है। और इसमें लगाने में दिक्कत होती है तो नॉर्मली सुखासन में, किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पद्मासन लगाता हूँ, एक पैर मैंने ऊपर रखा है, उसके बाद उसके ऊपर एक दूसरा पैर रखा हुआ है ना। ये हमारी पहली स्थिति हो गई है मूल बंध लगाने के लिए। अब दूसरी स्थिति में जाते हैं मूल बंध लगाने के लिए। दूसरी स्थिति क्या है, तो मूल बंध होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। मूल बंध क्या होता है, जो हमारी एनएस मसल्स होती हैं, जो मूलाधार पिंड के बारे में मैंने बताया था, तो उन एनएस मसल को हमें संकुचित करना होता है। जो हमारी एनएस मसल को संकुचित करना होता है, छोड़ना होता है, संकुचित करना होता है, छोड़ना होता है, ये हमारा एक इसकी प्रक्रिया है। और इसके लिए हमारा श्वास का क्या होना चाहिए, श्वास को हम होल्ड करें या इसको छोड़ें। तो शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, श्वास पे ना ध्यान देते हुए भी कर सकते हैं। खाली इस स्थिति में बैठ के हमारे जो मूलाधार एनएस मसल्स है उसको संकुचित करें, छोड़ें, संकुचित करें, छोड़ें। तो जैसे कि हम ऐसे बैठ के आप धीरे धीरे उसको संकुचित करें, छोड़ें, संकुचित करें, छोड़ें, ये एक प्रथम स्थिति है। अगर इसमें हम श्वास को ऐड करते हैं, श्वास को कैसे ऐड करेंगे, तो इसमें सबसे पहले फोकस जो हमारा है, जो हम फोकस करेंगे, हमारा वो एनएस मसल्स पे फोकस होना चाहिए। हमारी संकोचन में फोकस होना चाहिए और उसको बहुत ही नॉर्मल वे से संकुचित करें और छोड़ें। तो मूल बंध की मैंने पहली स्थिति बताई थी, जिसमें हमने एनएस मसल को संकुचित कर रहे थे, उसको रिलीज कर रहे थे, संकुचित कर रहे थे, उसको छोड़ रहे थे। दूसरा, हमारा श्वास में ध्यान नहीं दिया था, हमने श्वास नॉर्मल वे में जैसे श्वास लेते थे वैसे ले रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या है मूल बंध लगाने की, उसमें क्या करेंगे कि हम सांस को भर के रोक लेंगे, और सांस को भर के रोकने के बाद हम एनएस मसल्स को खींच कर ऊपर रखेंगे। इसमें संकुचन नहीं करेंगे, खींच को ऊपर रखेंगे जब तक होल्ड कर सकें। ये मूल बंध की द्वितीय स्थिति है, जिसे अंतिम स्थिति भी कहते हैं। और इस स्थिति में भी हमारा जो ध्यान है हमेशा एनएस मसल्स पे रहना चाहिए, और इस स्थिति में हम जितनी देर होल्ड कर सकें वो हमें होल्ड करना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले श्वास को अंदर ले जाते हैं धीरे धीरे। जब हमने श्वास को अंदर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम जालंधर बंध लगाएंगे। जालंधर बंध भी हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जालंधर बंध होता क्या है, अभी हम इतना समझते हैं कि हम अपनी गर्दन को झुका लेंगे नीचे और अपनी चिन को चेस्ट पे टच करने की कोशिश करेंगे और एनएस मसल को ऊपर खींच लेंगे, और इस स्थिति में थोड़ी देर बैठे रहेंगे, जितनी देर आप होल्ड किया, 30 सेकेंड, जैसा भी आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको होल्ड करें। चलिए अब इसको देखते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले सांस को अंदर लिया और चिन को चेस्ट पे लगाया और एनएस मसल को ऊपर की तरफ खींच लिया और उसको होल्ड कर लिया,
और मेरा फोकस सारा एनएस मसल्स पे था और सांस को होल्ड करते हुए मैं बैठा रहा। इसके बाद जब आप होल्ड ना कर सकें, सबसे पहले मूलबंध रिलीज करें और गर्दन को ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। ये आपका हुआ मूलबंध। तो अभी हमने मूलबंध किया, अब इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं। तो लाभ जो हैं इसके आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से और मानसिक रूप से होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भौतिक रूप से कैसे लाभदायक है, तो मूलबंध लगाने से हमें क्या करते हैं, जब मूलबंध हम लगाते हैं ना, तो हमारी एनएस मसल्स को हम संकुचित करते हैं, छोड़ते हैं, संकुचित करते छोड़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर मूलाधार पिंड में हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा प्रजनन तंत्र और मलमूत्र तंत्र अच्छा होता है और वो स्वस्थ होता है। तो ये इसके भौतिक रूप से लाभ हैं। मूलबंध लगाने से कुछ लोगों का जो यौन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं वहाँ पर भी काफ़ी लाभदायक होता है। तो मूलबंध लगाने से हमारा एनएस मसल्स मजबूत होता है और कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं कि मूलबंध किस स्थिति में नहीं करना चाहिए और जब हम करें तो हमें क्या क्या सावधानियां देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मूलबंध लगाने से जिसको पहले से ही मूल द्वार पे, गुदा द्वार पे समस्या है, तो उसको इस चीज़ से बचना चाहिए। पहले उस चीज़ का इलाज करा लें, जब वो स्वस्थ हो जाए तभी अब हम इस चीज़ को करें। दूसरा, जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है और दिक्कत होती है श्वास को रोकने में, तो वो मूलबंध को बिना श्वास को रोके भी कर सकते हैं। तो उनको सांस को होल्ड नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए इसका अभ्यास कीजिए। नमस्कार।